हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हंट चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को जानना है पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाउ टू डिजाइन फंक्शन। हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इस बारे में जिक्र किया है कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन जो पहले से बने बनाए पैथन की लाइब्रेरी में अवेलेबल हो उन्हें हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे कि प्रिंट, इनपुट, इवैल, आईडी, टाइप एक्सेट्रा। बहुत सारे फंक्शन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जब क्लास डिफरेंट टाइप के पढ़ रहे थे तो प्रत्येक क्लास में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। वो सभी के सभी फंक्शन पहले से पूर्व निर्धारित प्री डिफाइंड प्री रिटन पैथन की लाइब्रेरी में अवेलेबल थे। हम लोगों ने उसका उपयोग किया अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक उसी तरह से अगर हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना खुद का फंक्शन निर्माण करना है और अपने प्रोग्रामिंग में हमें अगर उसका उपयोग करना है तो वी आर आल्सो क्रिएट द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हम लोग भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए दो स्टेज होते हैं। पहला क्रिएशन ऑफ फंक्शन, पहले तो फंक्शन को क्रिएट करना हम लोग को आना चाहिए और फिर फंक्शन को यूज करना आना चाहिए। तो हम लोग क्रिएशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन को डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी देखा था। तो ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट की वैल्यू इक्वल टू साइन यूज किया करता था। अगर आज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की बात किया जा रहा है तो ठीक उसी तरह फंक्शन का नाम, फंक्शन से रिलेटेड कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट और हमारा कंपाइलर उसे फंक्शन समझे उसके लिए एक कीवर्ड जिसका उपयोग करके हम लोग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द एवरेज स्टूडेंट बिकॉज विदाउट फंक्शन डेफिनेशन वी कैन नॉट क्रिएट अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप पैथन में नहीं, पैथन के अलावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विदाउट फंक्शन सीखे आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। अ प्रोग्राम कैन बी कंसिस्ट वन मोर देन फंक्शन बट एट लीस्ट सिंगल मे बी नेसेसरी। आपके एक प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो यूज करना ही पड़ता है। अब चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन हो चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। आपने अभी तक कोई भी प्रोग्राम देखा होगा फंडामेंटल, तो प्रिंट तो यूज किया ही किया होगा। अगर कुछ नहीं किया होगा तो प्रिंट यूज किया होगा। सोच के देखिए, आपने अगर कोई भी प्रोग्राम बनाया होगा तो कुछ नहीं किया होगा तो एक फंक्शन का उपयोग किया ही होगा, उसका नाम है प्रिंट। ऐसा कोई आपने अभी तक फंक्शन नहीं, अपना प्रोग्राम नहीं बनाया होगा जिसमें एक भी फंक्शन यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन यूज ना किया हो। हालांकि यूजर डिफाइन फंक्शन तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। आज के बाद हम लोग अपना यूजर डिफाइन फंक्शन भी क्रिएट करेंगे। इससे पहले लेक्चर में जितने भी आपने प्रोग्राम बनाए होंगे, डिजाइन किए होंगे, उसमें सब के सब यूजर डिफाइन फंक्शन का उपयोग किया गया था। और उस यूजर डिफाइन फंक्शन में केवल कॉलिंग हम लोग कर रहे थे। हमने प्रीवियस अभी जस्ट कुछ मिनट पहले एक्सप्लेन किया, कोई भी फंक्शन बनाने में दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है, पहला चरण होता है क्रिएशन ऑफ फंक्शन और दूसरा कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो आपने जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन उपयोग किया रहा होगा, सॉरी प्री डिफाइंड फंक्शन उपयोग किया रहा होगा, चाहे प्रिंट, चाहे आईडी, चाहे टाइप, चाहे इवैल, चाहे इनपुट, ये तमाम फंक्शन आपने यूज किया होगा। तो क्या आपने उसकी लॉजिक लिखा था? नहीं लिखा था, केवल आपने उसको कॉल कर लिया था, केवल उसका उपयोग कर लिया था। कॉलिंग आप किए थे और उसकी डेफिनेशन पहले से ही पैथन की लाइब्रेरी में मौजूद रही थी। वहां पर लिंकर नाम का एक प्रोग्राम होता है जो आपके पहले से बने बनाए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कोड के साथ में आपके कोड को मिश्रित करता है और यह काम लिंकर नाम के प्रोग्राम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लिंकर लाइब्रेरी फाइल और आपके PYC फाइल को इंक्लूड करके लोडर को देता है। लोडर उसको रैम पर
रखता है और रैम पर जो भी जाता है स्क्रीन पे शो होता है। हालांकि हमने बहुत बुनियादी क्लास में, शुरुआती क्लास में बता रखा था हाउ टू एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम। अगर आपको नहीं आइडिया होगा तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, वहां पर जाके पूरा प्रोसेस देखिएगा। तो वहां पर लिंकर, लोडर, ये तमाम बातें एक्सप्लेन किया गया था। आज वो टॉपिक था इसलिए मैंने उसको फिर से रिकॉल किया। चलिए वी आर डिस्कस और वी आर लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में जितने भी लेक्चर मोस्टली बने हैं, पहले से ही प्री राइट ऑन बोर्ड पे कंटेंट लिखा रहता है और वह कंटेंट इसलिए लिखा रहता है क्योंकि लिखते समय आपका वक्त जाया न जाए। हम जब भी आपके साथ रहें केवल सिखाने के लिए रहें, वेस्ट ऑफ टाइम ना हो। आइए पहले से लिखे गए कंटेंट पे लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे समझते हैं क्या है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का परिभाषित, फंक्शन की परिभाषित। डेफिनेशन का मतलब होता है कंप्लीटनेस, कोई चीज पूर्ण करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसे हम लोग डेफिनेशन कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और कुछ लोग इसे कॉल्ड फंक्शन भी कहते हैं। हमने आपको अभी शुरुआत में ही कुछ बताया था, फंक्शन जब भी क्रिएट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो वो दो स्टेज होता है, एक क्रिएशन का और एक यूज का। अभी हम लोग केवल यूज का नहीं बल्कि क्रिएशन का कह रहे हैं। क्रिएशन ऑफ फंक्शन को हम लोग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और कुछ लोग इसको कॉल्ड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, तीन डिफरेंट नेम है बट एक ही चीज का नाम है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, क्रिएशन ऑफ फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन। तीनों का नाम एक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सीधा सीधा मतलब है फंक्शन निर्मित होने जा रहा है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हो, भले पहले से पूर्व निर्धारित प्री डिफाइंड फंक्शन हो, फिर भी वहां पर दो काम किया गया होगा। पहले तो प्रोग्राम पूरा फंक्शन बनाया होगा, फिर फंक्शन को कहीं लाइब्रेरी में सेव कर दिया गया है और जब भी आपको जरूरत पड़ती है प्रिंट, इनपुट, इवैल, सॉर्ट, ये सॉर्टेड, ये तमाम तरह के फंक्शन, मैक्स, मिन आप कॉल कर लेते हो, आपका काम हो जाता है। तो दो फेज होते हैं, एक कॉलिंग का, एक कॉल्ड का। इसी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को कॉल्ड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम क्रिएशन ऑफ फंक्शन भी जानते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि सर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन और क्रिएशन ऑफ फंक्शन क्या है। तीनों एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। आप दे रहे हैं DEF से शुरू होता है। अभी आप इसमें का एक कीवर्ड निकला हुआ देखेंगे जब हम लोग आगे बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए पहला लाइन पढ़ते हैं। पहला लाइन है फंक्शन डेफिनेशन इज अ प्रोसेस। पहली बात तो फंक्शन डेफिनेशन एक प्रोसेस है। कंप्लीटनेस मैंने कहा था, कंप्लीटनेस माने प्रोसेस है ऑफ क्रिएशन। किस चीज का? क्रिएशन माने निर्मित करने का, यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन को निर्मित करने का नाम है फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डेफिनेशन को ही हम लोग कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ फंक्शन। और जब आप क्रिएशन की बात करते हैं तो यूजर डिफाइन ही होगा, क्योंकि प्री डिफाइन होगा तो आपको क्रिएशन करने की जरूरत नहीं होती, आप उसको केवल कॉल करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। जबकि कॉल्ड को, जबकि हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन को पहले निर्मित करेंगे उसके बाद उसको कॉल करेंगे। अभी हम लोग केवल निर्मित देख रहे हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन इज अ प्रोसेस। फंक्शन डेफिनेशन एक प्रोसेस है ऑफ किसका? क्रिएशन यूजर डिफाइंड फंक्शन। किसी फंक्शन को निर्मित करने की प्रक्रिया को, कंप्लीट करने की प्रक्रिया को एक टर्मोलॉजी नाम दिया जाता है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। और हालांकि आपने ऑब्जेक्ट डेफिनेशन कहीं सुना होगा, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्या होता है? आपने एक ऑब्जेक्ट नाम देते हैं, आप उस पर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डेफिनेशन कहते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को परिभाषित कर दिया, क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट का नाम रखा A और A1 क्या है? उसकी एक्चुअल वैल्यू है, इक्वल टू क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अपने आप में देखा जाए तो एक प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस। ठीक इसी तरह अगर समझा जाए तो फंक्शन भी इसी तरह होगा। फंक्शन का भी अपना एक नाम होगा, आइडेंटिफायर होगा।
फंक्शन का भी अपना इस वैल्यू होगा, यहां पर वैल्यू को हम लोग बोलेंगे। अब अगर इसकी बात समझा जाए इसी अकॉर्डिंग, इसको फंक्शन का नाम होगा कुछ ना कुछ सर, और यहां जो वैल्यू के तौर पे है असाइनमेंट ऑपरेटर के स्थान पे ये कोलन साइन, जिसे हम लोग इंडेंटेशन मार्क कहेंगे, यूज होगा, और इसके वैल्यू में बॉडी ऑफ फंक्शन कहलाएगा, ये वैल्यू होगा। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। यहां भी फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन का कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, वही सेट ऑफ स्टेटमेंट जिसे बॉडी ऑफ फंक्शन कहते हैं वही उसकी एक्चुअल वैल्यू है, और ये ऑपरेटर है। देखा जाए तो केवल बदली है बात थोड़ा सा, लेकिन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक सेम जैसी चीज आपको समझ में है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार समझा दें, फंक्शन डेफिनेशन एक प्रोसेस है ऑफ क्रिएशन यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड, यूजर खुद से बनाए अपने फंक्शन को, उसी का एक टेक्निकल नाम है फंक्शन डेफिनेशन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लियर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। फंक्शन डेफिनेशन मींस व्हाट्स क्रिएशन फंक्शन, फंक्शन को निर्मित करना ही डेफिनेशन फंक्शन कहलाता है। आगे देखें, फंक्शन डेफिनेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएट। अच्छा, करते क्या है सर इसकी मदद से? तो फंक्शन डेफिनेशन का प्रयोग करते हैं किसके लिए? क्रिएट अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। कोई भी फंक्शन होगा, हम लोगों ने शुरुआत में प्रीवियस क्लास में, इसके ठीक पहले वाले क्लास में फंक्शन के बारे में इंट्रो किया था, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर 2 दो तरह से एक्सप्लेन किया गया है, कंसेप्चुअल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसे अगर आप समझ कर ये लेक्चर देखेंगे, ये तीसरा पार्ट है, आप समझे, फंक्शन का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में केवल फंक्शन और आपके ह्यूमन लाइफ में जो एक फंक्शन और फेस्टिवल होता है उसके साथ कोलरेट किया गया है। दूसरे में फंक्शन के टाइप और फंक्शन के डेफिनेशन एक्सप्लेन किया गया है। आज के लेक्चर में फंक्शन डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि फंक्शन होता ही क्या है? सेल्फ कंटेंट ब्लॉक होता है उसका स्टेटमेंट का। यहां जो मैं बात कर रहा था, ये बॉडी ऑफ जो फंक्शन होता है यही तो होता है, सेल्फ स्टेटमेंट ब्लॉक। और एक बार यदि आपने एक फंक्शन का निर्माण कर लिया और उसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रख लिया, तो इसका कॉल, इसका उपयोग आप लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार, मतलब वन टाइम क्रिएट और ऑल टाइम यूज, वन टाइम क्रिएट और ऑल टाइम यूज, एक बार बनाइए और पूरे जीवन भर यूज करिए। जब करिए बुला लीजिए, कॉल कर लीजिए। जैसे आप समझ सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे फेस्टिवल हैं, वन टाइम बना हुआ है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो ओणम हो, चाहे वो क्रिसमस हो, और चाहे वो होली और दीपावली हो। कोई भी त्योहार हो, एक बार बना हुआ है, बस कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो कॉल हो जाता है और हम लोग रेगुलर उसका उपयोग करते हैं। और प्रत्येक फेस्टिवल में वही करते हैं जो पूर्व निर्धारित उसमें बताया गया होगा, वही हम लोग करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह समझिए, जो आपका सेल्फ कंटेंट ब्लॉक निर्मित हो जाएगा, वह भी एक बार बन जाएगा, तो उसका उपयोग आप कहीं भी अपने प्रोग्राम में किसी भी समय यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने फेस्टिवल में किसी समय यूज नहीं कर सकते हैं। हमारे पंचांग या कैलेंडर में एक डेट होता है और एक साल में एक बार ही पड़ता है, ये हमारे फेस्टिवल की प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर उसी तरह से अगर आप कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं तो आप जब जी करें आप तब उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि उससे संबंधित लाइन लिखी हुई है, आगे लाइन में समझेंगे। पहले एक बार फिर से क्लियर कर दें, फंक्शन डेफिनेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएट अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन हम लोग इसलिए बनाते हैं तो अपनी बातों को, अपने इंस्ट्रक्शन को लिख पाए उसके अंतर्गत। विच आर कॉल, जिसे हम लोग कॉल कर सकते हैं एनी प्लेस, किसी भी स्थान पे अपने प्रोग्राम में कहीं भी उसको कॉल कर सकते हैं इन एनी नंबर ऑफ टाइम। और ऐसा नहीं कि एक बार कॉल कर ले दोबारा नहीं कॉल कर सकते हो, जितनी बार आप चाहते हो उतनी बार कॉल कर ले। मतलब आप रीयूजेबिलिटी, इस फीचर्स को कहते हैं रीयूजेबिलिटी। फंक्शन के फीचर्स में ये अपना एक फीचर्स है। फंक्शन एक बार बनाइए, बार बार उसका उपयोग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फंक्शन क्रिएशन में और एक बेनिफिट क्या है, आप नंबर ऑफ बिग प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम में आप तोड़कर बना सकते हैं अलग अलग फंक्शन से, और जब जिसका उपयोग करना चाहते होंगे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन
और एक्सपोनेंशियल तमाम तरह का ऑपरेशन करना चाहता हूं एक कोड में, तो याद रखिए एस को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं कि कोई स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यदि अगर हम यही फंक्शन में अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग पार्ट में तोड़ लें, एडिशन का अलग बना लें, सब्ट्रैक्शन का अलग बना लें, डिवीजन का अलग बना लें एक ही प्रोग्राम में, तो जिसको हम चाहेंगे उसको कॉल करेंगे, वो पार्ट केवल एग्जीक्यूट होगा, बाकी सब पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये दूसरा बेनिफिट रहा। फंक्शन जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन अगर ब्रेक करके हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो इजी टू डिबगिंग, हमें बड़े आसानी से पता चल जाता है कमी कहां है। अगर ग्रुप में रहता है तो कमी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और हम छोटे छोटे ब्लॉक में छोटे छोटे प्रोग्राम में ब्रेक करके बनाते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम, तो हमें बड़े आसानी से अपने एरर को खोजने में भी मदद मिल जाती है। हालांकि ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था जब इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन की बात किया था, क्या लॉब है, उससे क्या बेनिफिट है। आइए आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने केवल ये समझा फंक्शन डेफिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग फंक्शन बनाते हैं। दूसरी लाइन में सीखा फंक्शन बनाने में हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए। और कॉल एनी प्लेस इन एनी नंबर ऑफ टाइम, और हम एक बार बनाकर जितने बार चाहे उतनी बार अपना यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। द फंक्शन डेफिनेशन, द फंक्शन डेफिनेशन the function definition must be include the first term is as def keyword। आप देख रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन करते समय पहला जो वर्ड आप यूज करेंगे, एक टर्म यूज करेंगे, और वो टर्म रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। वो क्या है? डेफ है। ये देखिए डेफ नाम का एक कीवर्ड होता है, और ये डेफ कीवर्ड लगा देने से अपने कंपाइलर को, पाइथन के कंपाइलर को ये पता चल जाता है दिस इज स्टेटमेंट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसी डेफिनेशन टर्म से ही डेफ नाम का कीवर्ड बनाया गया है, जिससे पता चल जाए कि कुछ फंक्शन का डेफिनेशन हो रहा है। आप कहोगे सर जब ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन कर रहे हैं तो उसमें तो कोई कीवर्ड नहीं बना। भाई इसीलिए तो नहीं बना, जिसमें डेफ नहीं लगा रहेगा वह ऑब्जेक्ट डेफिनेशन कहलाएगा, और जिसमें डेफ लगा रहेगा वो फंक्शन डेफिनेशन कहलाएगा। बड़े आसानी से भेद पता चल जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा प्रोग्राम में। तो द फंक्शन डेफिनेशन मस्ट बी इंक्लूड, जो फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट है, एक वर्ड और यहां यूज करना चाहिए, स्टेटमेंट। जो फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट है मस्ट बी इंक्लूड द फर्स्ट टर्म। शुरुआत किससे करेगा? पहले शब्द से करेगा, और उस शब्द का नाम क्या है? डेफ है। और डेफ एक रिजर्व वर्ड है, मतलब कीवर्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी आर डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड। ठीक है, आगे द डेफ कीवर्ड डू नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली बाय पाइथन कंपाइलर, दे कम आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एवरीवन, बिकॉज ये बिहेवियर है। जरा ध्यान सुनिएगा मैं क्या बताने चल रहा हूं। द डेफ कीवर्ड डू नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली। डेफ कीवर्ड अगर कंपाइलर को, एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा, जहां पर भी डेफ मिलेगा वो उसके अंदर एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन कंपाइलर दे कम आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। डेफ में डायरेक्ट एंट्री नहीं करेगा, वह कॉलिंग फंक्शन के बाद ही यहां आ पाएगा, डेफ में एंट्री नहीं करता है। अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है और डेफ लिखा हुआ है तो डेफ में डेफ के स्टेटमेंट को और ना उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट को, जिसे हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट कहेंगे, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डेफ जैसे ही मिलेगा आगे इस स्टेटमेंट को, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट को कुछ टच ही नहीं करेगा, चाहे वो 1 लाख लाइन हो, चाहे वो कोई लाइन ना हो। ये यहां पर डेफ पाते ही ये तुरंत इसके सामने आ जाएगा। तो डेफ स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है, डेफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है यूजिंग कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बात
केवल ये समझना है। अगर आपने डेफ स्टेटमेंट कर दिया तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल जैसे ही डेफ कीवर्ड देखिएगा उस स्टेटमेंट को उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट से बाहर जाएगा, उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे एक लाइन देखिए, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड टू यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएशन। हालांकि ये बात हमने कर रखा है पहले से, शुरुआत में ही देखिए, क्रिएशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन को यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएशन भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। कॉल्ड फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएशन या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये देखिए पहले से एक्सप्लेन हो चुका है कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को कुछ लोग कॉल्ड फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आगे। द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट, फंक्शन डेफिनेशन जो स्टेटमेंट होगा मस्ट बी इंडेड विथ इंडेंटेशन मार्क या ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर। आपको पहले ही पता है, हम लोगों ने इफ में, इलिफ में, फॉर लूप में, व्हाइल लूप में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं इंडेंटेशन मार्क, जिसका काम होता है ग्रुपिंग स्टेटमेंट करने का, और इसीलिए इसे ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, जैसे ही ये ग्रुपिंग स्टेटमेंट ऑपरेटर मिलता है, एग्जीक्यूटर समझ जाता है कि इससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट है, इसको भी एग्जीक्यूट करना अनिवार्य है। फंक्शन स्टेटमेंट जब भी कंप्लीट होगा, लास्ट में इंडेड में इंडेंटेशन मार्क जरूर लगेगा, और इंडेंटेशन मार्क बताता है कि हमारे साथ, इस फंक्शन के साथ जुड़े हुए कुछ और स्टेटमेंट है जिनको एग्जीक्यूट करना आपकी जिम्मेवारी है। इसीलिए इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट। आई होप ये बात आपने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था और इसमें भी आपने समझ लिया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड यूजिंग कॉलिंग फंक्शन डोंट डायरेक्टली। हमने प्रीवियस अभी कुछ समय पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो कॉल्ड फंक्शन होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वही फंक्शन जिम्मेदार होता है, और उस फंक्शन को हम लोग कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। कॉल्ड फंक्शन डू नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली विदाउट कॉलिंग फंक्शन। बिना कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन जब तक आप कॉल नहीं करते हो तब तक वो बातें वहां से एग्जीक्यूट नहीं होती। आप ऐसे रियलाइजेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली कोई बात आती नहीं है, रखी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बिना आपके इनपुट किए, बिना आपके याद किए वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली इसी तरह समझिए, कॉल्ड फंक्शन भी डेफिनेशन है, कंप्लीटनेस है, कोई चीज रखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली डू नॉट एग्जीक्यूट यूजिंग द कॉल फंक्शन। और याद रखो, अगर आपको जिसको याद करना है उसी को आपको याद करना पड़ेगा, तभी वो चीज याद होता है। जैसे आपको जिराफ आपके पास पड़ा है, लेकिन जब जिराफ आप बोलते हैं तो जिराफ की तस्वीर आ जाती है, जिराफ के बारे में जो भी उसका एटोनॉमी होगा वो आ जाएगा, उसके बारे में लाइफ स्टाइल आ जाएगा, जो भी चीजें होंगी वो चीजें तब याद आती है। जब तक आप कॉल नहीं करते हैं वो तब तक नहीं आता। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपने जिराफ को कॉल किया और हाथी आ गया हो, हाथी को याद किया हो भेड़ आ गया हो, नहीं। जो आप जिसको कॉल करना चाहते हैं एग्जैक्ट वही नाम आपको देना पड़ता है कॉलिंग में, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और याद रखना, जो चीज आपके पास है ही नहीं है, मैं कहूं कि एंटेना एक जानवर है, उसको जरा कॉल करो, तो एंटेना जैसे मैं आप बोलूंगा आपको कुछ कॉल नहीं हुआ। क्यों? कि उसका बॉडी है ही नहीं, इसकी डेफिनेशन है ही नहीं है, ये केवल एरर जनरेट करेगा, कंफ्यूज होगा बस माइंड। क्यों? क्योंकि जब वो पहले से मौजूद ही कोई चीज नहीं है, तो आपके कॉल करने से, रिकॉल करने से कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं आएगा दिमाग में बात, आप है ना। आपके पास कॉल्ड फंक्शन होगा और उसी नाम से अगर आप कॉल करेंगे तभी वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी। आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया कि कैसे कॉल्ड फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। कोई चीज रखा तो रहेगा, लेकिन आपके बिना एग्जीक्यूशन के एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जैक्टली इसी तरह यहां भी था, द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड यूजिंग कॉलिंग फंक्शन। सद्यो कॉलिंग फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा, वो डोंट डायरेक्टली,
डायरेक्टली नहीं कॉल हो सकता है। जैसे आपका एग्जीक्यूटर आया, डेफ लिखा था, डेफ देख के तो ऐसे ही भाग जाएगा, वो डेफ में प्रवेश ही नहीं करेगा। हाँ, कॉलिंग करेंगे तब आएगा, बिना बुलाए बिल्कुल नहीं आएगा, प्रवेश ही नहीं करेगा। आप कॉल करोगे तो उसकी मजबूरी समझें या उसका आदेश समझें, वो एग्जीक्यूटर का, वो एग्जीक्यूट आएगा, फिर एंट्री करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। और एग्जीक्यूट क्या करेगा? वही बॉडी ऑफ फंक्शन, या जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटेड स्टेटमेंट, एसोसिएटेड स्टेटमेंट विच आर रिटन द फंक्शन डेफिनेशन। जो फंक्शन के अंदर बनाए गए हैं, बताए गए, वही एग्जीक्यूट करेगा। आगे द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट, फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट एसोसिएटेड जोड़े रखता है। क्या जोड़े रखता है? जब आपने इंडेंटेशन मार्क देखा था तभी समझ लेना चाहिए था, इससे सेट ऑफ स्टेटमेंट लगे होंगे। तो एसोसिएटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ फंक्शन ब्लॉक स्टेटमेंट। हम उसी को बॉडी ऑफ फंक्शन ब्लॉक स्टेटमेंट कहते हैं। और ऐसा नहीं कि आप पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं, हम लोगों ने बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट पढ़ा है, बॉडी ऑफ इलिफ स्टेटमेंट पढ़ा है, बॉडी ऑफ इल्स स्टेटमेंट पढ़ा है, और जहां जहां मैं बॉडी कह रहा हूं वहां इंडेंटेशन मार्क रहा होगा। आपने बॉडी ऑफ व्हाइल लूप स्टेटमेंट पढ़ा होगा, बॉडी ऑफ फॉर लूप स्टेटमेंट पढ़ा होगा, और आज हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक समझेंगे, ठीक है। आगे द बॉडी ऑफ फंक्शन कैन बी कंसिस्ट टू एलिमेंट्स। जो फंक्शन होगा बॉडी ऑफ फंक्शन, वो दो तरह का स्टेटमेंट अपने अंदर कंसिस्ट किया रहता है। एक तो डिक्लेरेशन पार्ट, डिक्लेरेशन पार्ट मीन्स व्हाट्स, डिक्लेरेशन पार्ट मीन्स वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो भी है वो, एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट, और दूसरा क्या? एग्जीक्यूटेबल पार्ट। अलग बात है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर स्वयं फंक्शन डेफिनेशन हो सकता है। जैसे इफ के अंदर स्वयं इफ हो सकता था, जैसे व्हाइल के अंदर स्वयं व्हाइल हो सकता था, फॉर के अंदर स्वयं फॉर हो सकता था। तो हम लोग क्या नाम देते थे? नेस्टेड व्हाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड इफ। अगर डेफिनेशन के अंदर फिर से अगर कोई डेफिनेशन हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? नेस्टेड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। यस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ अस फंक्शन बिटवीन फंक्शन, फंक्शन विद इन फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप स्वतः फंक्शन डेफिनेशन कर सकते हैं, बट यह इतिहास में प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक और यह फीचर्स है जो बिल्कुल नया आपके लिए है, जो पाइथन ने हमें प्रोवाइड किया है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फंक्शन डेफिनेशन किया जा सकता है। हालांकि हम लोग उसको बाद में जानेंगे नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए फंक्शन डेफिनेशन कैन बी नेस्टेड। फंक्शन डेफिनेशन के अंतर्गत डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट, और डिक्लेरेशन पार्ट में ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन भी हो सकता है और फंक्शन का खुद का फंक्शन डिक्लेरेशन भी हो सकता है। और ऐसे फंक्शन को नेस्टेड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन कहेंगे। और पाइथन अलाउ अस, हमें यह अलाउ करता है कि हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फिर से एक फंक्शन डेफिनेशन तैयार कर लें। हम लोग हालांकि बाद में देखेंगे, पहले साधारण कोई फंक्शन कैसे बनता है उसका देखेंगे, बाद में उसको समझेंगे। चलिए, आई होप ये बात समझ में आ गया। द बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक कैन बी कंसिस्ट रिटर्न स्टेटमेंट, कैन बी कंसिस्ट समझिएगा, ऑप्शनल होता है। रिटर्न नाम का एक कीवर्ड उपयोग किया जा सकता है बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट में। जरूरी नहीं है कि नहीं करेंगे तो एरर हो जाएगा, बट अगर आपको जरूरत है तो यह कीवर्ड भी उसके अंदर आपको दिखाई देगा। इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे, बस अभी आप फंडामेंटल लेवल में समझ लीजिए कि जैसे डिफ नाम का एक कीवर्ड है, शुरुआत में यूज हुआ करता है फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट के अंतर्गत, उसी तरह से बॉडी ऑफ फंक्शन के अंतर्गत रिटर्न नाम का एक कीवर्ड अवेलेबल हो सकता है। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब पढ़ेंगे तब। द फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट हैज अ फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉरी एलिमेंट सच एज। जब फंक्शन डेफिनेशन की बात करते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन के अंतर्गत कई स्टेटमेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे क्या? डेफ, फंक्शन नेम, पैराथेसिस ओपन, पैरामीटर लिस्ट क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा, फिर पैराथेसिस साइन क्लोज, फिर इंडेंटेशन मार्क, फिर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। इंडेंटेशन मार्क अगर लगा हुआ तो इसका मतलब इसका अभी कंसिस्ट
पार्ट और बाकी है। याद रखना, जब भी आपने देखा होगा, जब भी आपका पेज पूरा फुल हो जाता है लिखते लिखते कभी एग्जामिनेशन सीट पर, तो आप PTO लिखते हैं। वाई राइट इट, क्यों लिखते हैं आप इसे? क्योंकि आप बताना चाहते हैं प्लीज टर्न ओवर, अभी इससे संबंधित जो उत्तर है वो आगे के पेज पे अवतरित है। एग्जैक्ट उसी तरह समझिए, जहां जहां भी ये लगेगा इसका मतलब कंपाइलर समझ जाएगा, अच्छा इससे एसोसिएटेड लगा हुआ कुछ और स्टेटमेंट है। फंक्शन स्टेटमेंट यहीं से खत्म नहीं होता है। बार बार मैं लिख रहा हूं फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट, फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट। याद रखना, ये इंडेंटेशन मार्क लगा के बता दिया कि अभी इसका और भी पार्ट बाकी है, और इसका पार्ट और क्या होता है? बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। अभी मैं जब सिंटैक्स बताऊंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बॉडी ऑफ फंक्शन होगा और रिटर्न स्टेटमेंट होगा। आई होप आपको ये फंक्शन डेफिनेशन का थ्योरी कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया। एक बात और समझिए, फंक्शन डेफिनेशन डू नॉट एम्पटी। फंक्शन डेफिनेशन एम्पटी नहीं हो सकता है। इसे इरेज करके मैं आपको बता दूं या इस लाइन में आगे बार लिख दूं, एक लाइन और। फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट डू नॉट एम्पटी। हालांकि कोई नई बात नहीं है, आपने प्रीवियस कई लेक्चर में सब समझा है, चाहे वो इफ हो चाहे इलिफ हो, अगर आपने इंडेंटेशन मार्क लगाया है तो इसका मतलब यह हुआ कि उससे रिलेटेड सेट ऑफ स्टेटमेंट होना अनिवार्य है, कम से कम एक स्टेटमेंट का होना अनिवार्य है। और अगर आपने एम्पटी कर दिया तो एरर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपको ये भी पता होगा इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए पास नाम का कीवर्ड भी यूज होता है। अगर आपको भी जरूरत पड़े कभी कि मैं फंक्शन तो डिफाइन करना चाहता हूं लेकिन फंक्शन के अंदर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट नहीं करूंगा, हालांकि कोई मतलब नहीं होता है इस तरह के फंक्शन को डिफिनीशन देने से, फिर भी अगर ऐसा हो ना कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए यस हम लोग उसमें एम्पटी कर सकते हैं, लेकिन उसके स्थान पे पास नाम का एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने इफ में लिखा था, जैसे इलिफ में लिखा था, जैसे व्हाइल और फॉर में लिखा था, वैसे आप यहां लिख सकते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में कई बार हम लोग समझ चुके हैं, इस पे ज्यादा बात नहीं समझते हम लोग। अच्छा, एक लाइन और यहां पे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब पूरा कंप्लीट बात समझ ही रहे तो समझ लें। फंक्शन डेफिनेशन कैन बी नेस्टेड। फंक्शन डेफिनेशन जो होगा कैन बी नेस्टेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यूअर में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में ये जरूर पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इतिहास में कभी ऐसी फैसिलिटी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं दिया था कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही फंक्शन डेफिनेशन कर लिया जाए। नेस्टेड कॉलिंग फंक्शन तो होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन आपने कई बार कॉल किया होगा। आई होप अभी आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया होगा। याद करिए, जब आपने प्रिंट के अंदर टाइप यूज करते थे, प्रिंट के अंदर आईडी पास करते थे, वो फंक्शन के अंदर फंक्शन तो कॉल कर रहे थे आप। मतलब वो कोई नई बात नहीं थी। नई बात क्या है? न्यूएस्ट बात ये है, मॉडर्न बात ये है कि फंक्शन डेफिनेशन कैन बी नेस्टेड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यह भी अलाउ करता है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप ऑब्जेक्ट डेफिनेशन के साथ साथ फंक्शन डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा फंक्शन डेफिनेशन। अब हम लोग इसे इरेज करके कंटेंट हम आपको फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये सभी कंटेंट आपको प्री डिफाइंड कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। बट अगर आप कंसिस्टेंसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट करके इसको ले सकते हैं समझने के लिए। बाकी इसका नोट्स आपको अवेलेबल लास्ट में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। आइए हम लोग अब बात समझते हैं कैसे किसी फंक्शन को निर्मित करते हैं। व्हाट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। अगर हमें फंक्शन डेफिनेशन पता है, उसका प्रारूप पता है, सिंटैक्स पता है, तो बड़े आसानी के साथ हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके में। दिस इज वेरी सिंपल। आइए पहले सिंटैक्स समझते हैं, क्या होता है बेसिक सिंटैक्स। अदर स्टेटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
डायरेक्ट जरूरी नहीं फंक्शन से ही शुरू हो जाए, कुछ और भी स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। आगे डेफ फंक्शन के नाम, और ये फंक्शन का नेम वही है जो ऑब्जेक्ट का नेम होता है, इसी को आइडेंटिफायर भी कहते हैं हम। द सेम रूल्स फॉलो द ऑब्जेक्ट नेम आर आइडेंटिफायर एज अ फंक्शन नेम। आइडेंटिफायर ये है, फंक्शन का नेम है, हमें फंक्शन का नेम जैसे हमने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का नेमिंग रूल था वैसे सेम टू सेम इसका भी रहेगा। पैराथेसिस सिंबल ओपन करेंगे, यहां पर पैरामीटर, पैरामीटर कहते हैं हम लोग इसके अंदर जो पास करते हैं, कुछ लोग इसे आर्गुमेंट भी कहते हैं, लेकिन आप इसे पैरामीटर कहिए, और आर्गुमेंट भी लोग कहते हैं, इसलिए हम लोग यहां लिख देते हैं। एक्चुअल में जब फंक्शन को डेफिनेशन किया जाता है तो उसे पैरामीटर ही कहते हैं, और आर्गुमेंट कहना है तो आपको आर्गुमेंट दो टाइप के होते हैं, एक सेंडर आर्गुमेंट, एक रिसीवर आर्गुमेंट, या तो आप इसको क्या कहिए, रिसीवर आर्गुमेंट कहिए, रिसीवर आर्गुमेंट कहिए। पैरामीटर या रिसीवर आर्गुमेंट एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक। ये सर होंगे कौन, एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट नेम होते हैं। क्या होते हैं ये, दिस इज अ ऑब्जेक्ट नेम, एक हो सकता है या ऑब्जेक्ट नेम एक से ज्यादा हो सकता है। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं है, पैरामीटर क्या है, रिसीवर आर्गुमेंट क्या है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म, नया टर्म है, परेशान न होइए, उसका नाम ये है। एक्चुअल में यहां पास किए जाते हैं ऑब्जेक्ट नेम, और यही ऑब्जेक्ट नेम को पैरामीटर हम लोग कहते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट नेम को हम लोग रिसीवर आर्गुमेंट के नेम से भी जानते हैं। और इंडेंट किससे होगा, इंडेंटेशन मार्क्स होगा, और अगर इंडेंटेशन मार्क्स है तो याद रखना इसका शिफ्टिंग थोड़ा सा इस साइड होगा। एक लाइन का स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट हो सकता है, हम लोग इसे कहते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन। और किसी बॉडी ऑफ फंक्शन में या तो डिक्लेरेशन पार्ट हम लोग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, एग्जीक्यूटेबल पार्ट करते हैं। दो हिस्से होते हैं, कुछ डिक्लेयर भी करते हैं और कुछ लोग हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट भी कहते हैं। हालांकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बॉडी ऑफ फंक्शन ही कहलाता है। हाँ, इसमें एक रिटर्न नाम का कीवर्ड भी यूज किया जाता है, रिटर्न, और रिटर्न के साथ में जो भी आपको यहाँ पे पास करना हो, चाहे वैल्यू पास कर दीजिए, चाहे ऑब्जेक्ट पास, वैल्यू पास करिए। और वैल्यू के फॉर्म में क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी आप यहां पास कर सकते हो, एक्सप्रेशन भी आप यहां पास कर सकते हो, यहां पे ऑब्जेक्ट नेम भी पास कर सकते हो, किसी का ऑब्जेक्ट नेम। तो ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है। तो आप देख लीजिए कितने पार्ट है, दिस इज अ फर्स्ट डेफ, दिस इज अ सेकेंड ऑब्जेक्ट फंक्शन नेम, दिस इज अ थर्ड, और थर्ड की बात किया जाए पैराथेसिस में रहता है, इसलिए इसको भी काउंट करें थर्ड, ये रहेगा फोर्थ, ये रहेगा फिफ्थ, ये रहेगा सिक्स्थ, ये रहा सेवेंथ, और बॉडी ऑफ में सब आते हैं, रिटर्न भी आता है, इसलिए हम 7 इसको कहेंगे। तो ये 7 एलिमेंट्स है, फर्स्ट डेफ कीवर्ड, सेकेंड फंक्शन नेम, थर्ड पैराथेसिस ओपन, फोर्थ पैरामीटर लिस्ट, ऑब्जेक्ट नेम लिख देना, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ऑब्जेक्ट नेम एक हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 5 पैराथेसिस क्लोज, नंबर 6 कोलन साइन, नंबर 7 बॉडी ऑफ फंक्शन। और बॉडी ऑफ फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न एक कीवर्ड है, बॉडी ऑफ फंक्शन में डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूटेबल पार्ट,
और इसी एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आपका रिटर्न भी हो सकता है। तो ये 7 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो फंक्शन जब भी डेफिनेशन करेंगे आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, ये रहा बेसिक सिंटैक्स, ये रहे एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूडीएफ, यूजर डिफाइंड फंक्शन की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये 6 बेसिक एलिमेंट्स यहां पे होते हैं। अगर अब बात एग्जांपल करें बगल में ही एक बहुत सिंपल तरीके से, तो बहुत इजी तरीके से समझा जा सकता है। आइए सम टाइप का एक डेफ लिखते हैं, सम नाम का एक फंक्शन नाम बनाते हैं, कोलन साइन लगाते हैं, यहाँ पे no1 = 30, no2 = 50। दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट, इसे आप क्या कह सकते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट करते हैं। सीधे प्रिंट में आप यहां कर लीजिए no1 + no2। दिस इज द एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, आर्गुमेंट नहीं है, पैरामीटर नहीं है, फिर भी स्थान उसका है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये रहा बॉडी ऑफ 7th। ये 7th एलिमेंट आप देख रहे हैं। 7 एलिमेंट है, फर्स्ट इज अ डेफ कीवर्ड, सेकंड इज अ फंक्शन नेम सम, थर्ड इज अ पैराथेसिस ओपन, फोर्थ इज अ एम्प्टी है, उसमें नो आर्गुमेंट है, नो पैरामीटर लिस्ट है, एंड फिफ्थ इज अ पैराथेसिस क्लोज, सिक्स्थ द इंडेंटेशन मार्क एंड बॉडी ऑफ फंक्शन। और बॉडी ऑफ फंक्शन में हो सकता है रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आप इसे प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं तो इसे रिटर्न भी करा सकते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा कैसे कोई फंक्शन बनता है और कैसे कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन समझ में आ गया, जिसे कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। अभी हम लोग को दूसरा स्टेज पढ़ना है जिसे हम कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। पहले कॉलिंग फंक्शन से पहले रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कॉलिंग फंक्शन पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिला के एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो स्किल है वो डेवलप हो पाए। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।